a manager to a mall and she's helped me like pick up clothes to go for meetings. You don't know, you feel like you're not dressing it right, and that's why maybe people are not liking you. And you start doubting yourself sometimes. सो टॉक्सिक इन एनिमल में नंगा हीरो चलेगा बट क्रॉप टॉप नहीं. फील्स लाइक देम थ्रोइंग कृति अंडर द बस. खुद अपना देख ले बहन, वी आर नॉट इन दिस. वन मोर विन फॉर इंसल कम्युनिटी. शेम. आमिर खान वाज विजनरी व्हेन ही सेड इंटॉलरेंस हैज इंक्रीज्ड इन इंडिया. हे गाइस, लेट्स टॉक अबाउट कृति सैनन फेसिंग बैकलैश ओवर अ ब्रांड एडवर्टाइजमेंट, और कैसे अब ब्रांड कृति के ऊपर सारा ब्लेम डाल रही है. इस पूरी कंट्रोवर्सी में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पता है क्या? इंस्टेड ऑफ चुप रहने के या अपोलोजाइज करने के बजाय कृति ने आगे आकर ब्रांड एंड उस कंट्रोवर्शियल आउटफिट को ओपनली डिफेंड किया. नेचुरली जब इतना क्रिटिसिज्म मिलने के बाद भी सेलिब्रिटी अपना स्टैंड ले तो ऑब्वियसली लोग और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं कि मैटर क्या है एंड एक्चुअल में गलत कौन है. अगर आपको पूरी कंट्रोवर्सी नहीं पता तो पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बता दूं. कृति सैनन रिसेंटली एक ज्वेलरी ब्रांड के रक्षाबंधन एडवर्टाइजमेंट में नजर आई थी जो 20 जुलाई को रिलीज हुआ था. एड वाज ऑल अबाउट रक्षाबंधन गिफ्टिंग, फैमिली मोमेंट्स एंड सेलिब्रेशन ऑफ जॉय. बट एड रिलीज होते ही एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई. लोगों का फोकस ज्वेलरी या फेस्टिव मैसेज पर जाने के बजाय सीधा कृति के आउटफिट पर चला गया. लोगों ने आउटफिट को लेकर ऑब्जेक्शन उठाना शुरू कर दिया. किसी ने कहा कि ये इंडियन कल्चर के अगेंस्ट है. किसी ने सीधा एलिगेशन लगा दिया कि एड हिंदू ट्रेडिशंस का मजाक बना रहा है. कमेंट्स में लोग हेवीली क्रिटिसाइज करने लगे. स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लगे और ये सिंपल सा ज्वेलरी का एड एक ह्यूज कंट्रोवर्सी बन गया क्योंकि कृति ने एक ब्रालेट पहना था. यूजुअली ऐसी सिचुएशन में सेलिब्रिटीज चुप रहते हैं या फिर अपनी पीआर टीम से एक अपॉलॉजी स्टेटमेंट डलवा देते हैं. बट यहाँ कृति ने खुद इंस्टाग्राम स्टोरी के थ्रू सीधा पर्सनल जवाब दिया. कृति ने समझाया कि किसी भी फेस्टिवल का एसेंस सिर्फ उसके क्लोथ्स में नहीं होता. एसेंस होता है उन इमोशंस एंड ट्रेडिशंस में जो हम उस फेस्टिवल के साथ कैरी करते हैं, जो हम अपने दिल में रखते हैं. उन्होंने रक्षाबंधन को एज अ बॉन्ड ऑफ प्रोटेक्शन एक्सप्लेन किया एंड कहा कि वो एंड उनकी सिस्टर खुद भी एक दूसरे को राखी बांधती हैं क्योंकि उनके हिसाब से एक बहन भी अपने बहन को उतना ही प्रोटेक्ट कर सकती है जितना ट्रेडिशनली एक ब्रदर से एक्सपेक्ट किया जाता है. शी रोट उनका प्यार और प्रोटेक्शन सिर्फ इंसानों तक ही लिमिटेड नहीं है बल्कि उनके पेट्स तक भी एक्सटेंड होता है क्योंकि उनके लिए वो भी फैमिली का ही हिस्सा है. कृति क्वेश्चन कि हम आखिर कब तक वुमेन को बताते रहेंगे कि उन्हें क्या पहनना है. फैशन एंड एथनिक वेयर सब कुछ टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है, फिर भी एक वुमेन का उसके कल्चर के प्रति रेस्पेक्ट को सिर्फ उसकी आउटफिट एंड नेकलाइन से क्यों मेजर किया जाता है. कल्चर कपड़ों में नहीं होता, कल्चर दिल में होता है. यहाँ कृति अपने स्टैंड को लेकर बिल्कुल क्लियर थी, लेकिन कंट्रोवर्सी यहीं खत्म होने के बजाय और भी इंटेंसिफाई हो गई. ब्रांड ने खुद एक बड़ा स्टेप लिया. उन्होंने अपना कंट्रोवर्शियल एड ही विथड्रॉ कर लिया. वेडनेसडे को ब्रांड ने इंस्टाग्राम पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट डाला. उन्होंने लिखा कि ब्रांड इंडियन कल्चर, ट्रेडिशन और फेस्टिवल्स के लिए हाईएस्ट रिगार्ड और डीप रेस्पेक्ट रखता है और उनका इंटेंशन कभी भी किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं था. उनके अकॉर्डिंग एड का पूरा आइडिया सिंपल था, फैमिली के साथ फेस्टिव मोमेंट सेलिब्रेट करना और इस बार पेट्स को भी फैमिली का पार्ट मानकर सेलिब्रेशन में इंक्लूड करना. लेकिन अगर ये एड सोसाइटी के किसी भी सेक्शन के सेंटिमेंट्स को इनएडवर्टेंटली यानी गलती से भी हर्ट कर रहा है तो रेस्पेक्ट के तौर पर ब्रांड ने डिसाइड किया कि वो एड को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा देंगे. लेकिन ब्रांड ने अपने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के पोस्ट के कमेंट्स टर्न ऑफ कर दिए. मतलब उन्होंने अपॉलॉजी तो दे दी लेकिन रिएक्शन शायद फेस नहीं करना चाहते थे. लोगों को लगा कि अब कंट्रोवर्सी सेटल हो जाएगी, बट इंस्टेड इसमें एक नया ट्विस्ट आ गया. कंगना रनौत का रिएक्शन. कंगना ने कृति का नाम तो कहीं नहीं लिया बट उनकी स्टोरी देखने के बाद क्लियरली लग रहा था कि वो इसी एड को टारगेट करके इनडायरेक्टली कमेंट कर रही हैं. शी रोट, आज की वुमेन के पास आउटफिट्स की इतनी वैरायटी प्रेजेंट है, कॉकटेल ड्रेसेस से लेकर लहंगा चोली तक, जीन्स से लेकर साड़ी तक, बिकनी से लेकर सलवार कमीज तक. तो फिर रक्षाबंधन जैसे फेस्टिवल के एड में जहाँ एक ब्रदर को राखी बांधने का सीन है वहाँ बिकनी चूज करने की क्या ही जरूरत थी. शॉकिंगली एक स्टेप आगे जाकर कंगना ने इस एड को इंटेंशनली क्रीपी तक बोल दिया. कंट्रोवर्सी सबसाइड होने की जगह लिटरली और बड़ी हो गई क्योंकि अब बात सिर्फ कृति के कपड़ों तक लिमिटेड नहीं रही. अब सवाल ब्रांड की पूरी स्ट्रैटेजी पर और उनके रेस्पॉन्स पर भी उठने लगे. कुछ लोगों का मानना है कि ब्रांड को शायद सिर्फ प्रमोशन से ही मतलब था. एड रिलीज हुआ, कंट्रोवर्सी हुई और सडनली ब्रांड का नाम हर जगह ट्रेंड करने लगा. और अब ध्यान सिर्फ कंट्रोवर्सी तक लिमिटेड नहीं रहा. लोग ब्रांड की ज्वेलरी की एक्चुअल क्वालिटी पर भी सवाल उठाने लगे हैं. कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि उनकी ज्वेलरी की क्वालिटी उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अप टू द मार्क ही नहीं है. इस पूरे हेट के बीच एक और नया एंगल भी आ गया. लोग ये भी पूछने लगे कि क्या कृति के अगेंस्ट जेन्युइनली एक ऑर्गेनिक बैकलैश चल रहा है या फिर ये एक प्लान नेगेटिव पीआर कैंपेन है, क्योंकि लोग अब उनकी पुरानी पोस्ट भी डिक कर रहे हैं. कुछ यूजर्स कृति के मुस्लिम फेस्टिवल पर की गई पोस्ट को रक्षाबंधन के एड से कंपेयर कर रहे हैं एज इफ पूरी बात को जानबूझकर हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश की जा रही है. कुछ लोगों का कहना है कि ये पूरी कंट्रोवर्सी हिपोक्रेसी का एक एग्जांपल है. अगर वही एक्ट्रेस किसी मुस्लिम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते वक्त एथनिक क्लोथ्स पहने तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है. लेकिन जब वही एक्ट्रेस हिंदू फेस्टिवल के एड में अलग आउटफिट पहन लेती है तो अचानक उसके कल्चर, उसके वैल्यूज पर भी
सवाल उठने लगते हैं। कई लोगों का मानना है कि कृति के आउटफिट में एक्चुअली कुछ भी गलत नहीं है, बस लोग सिंपली ओवर रिएक्ट कर राय का पहाड़ बना रहे हैं। अब देखो, इशू यहाँ पर कपड़ों का है ही नहीं, इशू है कॉन्टेक्स्ट का। मतलब अगर कृति वही आउटफिट किसी नॉर्मल फोटोशूट, किसी पार्टी में या किसी फैशन कैंपेन में पहनती तो शायद किसी को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बट जब वही आउटफिट एक रक्षाबंधन एडवर्टाइजमेंट में यूज होता है तब लोगों को लगता है कि फेस्टिवल के कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखा जाना चाहिए था। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, क्या कृति का आउटफिट उनकी पर्सनल चॉइस थी? अब जरा सोचो, एक एडवर्टाइजमेंट सिर्फ एक एक्ट्रेस अकेले डिसाइड नहीं करती, उसके पीछे पूरी एक मशीनरी काम करती है। ब्रांड के ओनर्स, राइटर, डायरेक्टर, क्रिएटिव टीम, स्टाइलिश और प्रोडक्शन टीम सब इन्वॉल्व होते हैं। कॉन्सेप्ट कोई और बनाता है, लुक कोई और अप्रूव करता है, स्टाइलिंग होती है, कैमरा सेट होते हैं एंड शूट होता है, और इस मैसिव सेटअप का एक्ट्रेस एक पार्ट होती है, चाहे वो सबसे ज्यादा विजिबल फेस ही क्यों ना हो। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी में ब्लेम सिर्फ कृति पर ही क्यों डाला जा रहा है? अगर ब्रांड को ऑलरेडी लगता था कि ये आउटफिट रक्षाबंधन के कॉन्टेक्स्ट में किसी को इनअप्रोप्रिएट लग सकता है तो ये चीज शूट से पहले ही डिस्कस और कंसिडर कर लेनी चाहिए। बट यहाँ ब्रांड ने खुद को साइड कर लिया और कंट्रोवर्सी शुरू होते ही सारा ब्लेम कृति पर शिफ्ट कर दिया, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके अकेले कंधे पर डाल दी। सरप्राइजिंगली बैकलैश के बाद भी कृति स्टैंड ले रही थी, खुद को एंड ब्रांड को डिफेंड कर रही थी कि सिर्फ कल्चर कपड़ों से नहीं होता, बट इंस्टेड ब्रांड खुद ही पीछे हट गया और एड ही विड्रॉ कर ली। तो ऑब्वियसली लोग क्वेश्चन करेंगे कि अगर ब्रांड को जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो बैकलैश के बाद क्यों हटाया गया? पर्सनली इस पूरे मैटर में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज लग रही है इस कृति और ब्रांड का रिस्पॉन्स मिसमैच करना। देखो, कृति बेसिकली अपने स्टेटमेंट में कह रही है कि आई एम कंफर्टेबल विद माई चॉइस एंड क्लोथ्स डोंट डिफाइन माई कल्चर, एक कॉन्फिडेंट एंड अनअपोलोजेटिक स्टैंड। बट ब्रांड का रिस्पॉन्स बिल्कुल अपोजिट टोन में था। वी रेस्पेक्ट इंडियन कल्चर एंड इफ एनीवन्स सेंटिमेंट्स वर हर्ट वी आर विथड्रॉइंग द एड, एक अपोलोजेटिक एंड डिफेंसिव टोन। और इसी मिसमैच की वजह से लग रहा है कि कृति को अकेले ही डिफेंड करने के लिए छोड़ दिया गया। जब उन्होंने अपना स्टैंड लिया, ब्रांड को तब डिफेंड किया, तभी ब्रांड पार्टनर ने बैक ऑफ कर दिया। अब देखो, इसको लेकर भी एक ब्लाइंड सर्कुलेट हो रहा था जिसमें लिखा था एक ए लिस्ट एक्टर जो एक फेस्टिवल एड में अपने कपड़ों की वजह से वायरल हो रही हैं, वो ब्रांड में ओनरशिप भी होल्ड करती हैं। तो क्या ये रीजन हो सकता है कि ये कंट्रोवर्सी को फर्स्ट प्लेस में क्रिएट किया गया हो? आइडियली अगर कृति और ब्रांड एक पार्टनरशिप में है, एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, तो कंट्रोवर्सी के टाइम दोनों का रिस्पॉन्स एक यूनाइटेड फ्रंट दिखना चाहिए था। दोनों के स्टेटमेंट सेम होने चाहिए, या दोनों स्ट्रांगली सपोर्ट करते या अपोज करते। यहाँ एम्बेसडर पूरी कॉन्फिडेंस के साथ एड को डिफेंड कर रही थी और दूसरी तरफ ब्रांड ने खुद चुपके से एड हटा दिया। ओनरशिप के लिए ये कॉम्बिनेशन थोड़ा ज्यादा ही कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगता? और जैसे कि ब्लाइंड में मेंशन है कि पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये पूरी कंट्रोवर्सी एक्चुअली प्लान्ड स्ट्रेटेजी थी। अब खुद ही एक सेकंड के लिए सोचो, ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्रांड को पहले से पता था कि ये एड कंट्रोवर्शियल हो सकती है एंड स्टिल इसे रिलीज किया गया। लोग ट्रोलिंग करना शुरू कर देते हैं। कृति एक स्ट्रॉन्ग बोल्ड स्टेटमेंट देती है जहां उनके सपोर्टर्स उन्हें डिफेंड करते हैं, और इस पूरे प्रोसेस में ब्रांड को एग्जैक्टली वो मिल जाता है जो हर सिंगल मार्केटिंग कैंपेन अल्टीमेटली चाहता है, अटेंशन। क्योंकि देखो, लोग ब्रांड के बारे में बात कर रहे हैं, लोग कृति के बारे में बात कर रहे हैं, लोग एड को डिस्कस कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और रिएक्ट कर रहे हैं, और इस तरह से ब्रांड की ऑर्गेनिक रीच भी कई गुना बढ़ गई विदाउट पेइंग अ एक्स्ट्रा रुपी। अगर ये सोची समझी स्ट्रेटेजी थी तो ब्रांड को एग्जैक्टली वही पब्लिसिटी मिली जो वो शुरू से चाहते थे, और शायद इसीलिए उन्होंने कृति का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर ये प्लान नहीं था एंड जेन्युइन मिस्टेक थी तो कृति और ब्रांड की टीम्स को पब्लिक के सामने एक सिंगल यूनाइटेड रिस्पॉन्स देना चाहिए था, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पूरे एड की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं होती, वो पूरी टीम की होती है। क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि कृति ने क्या पहना था, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कृति को अकेले ही क्यों ब्लेम किया जा रहा है। एंड एक और क्वेश्चन उठता है कि क्या ये जेन्युइनली एक फेल्ड एडवर्टाइजमेंट था या कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। वैसे अगर आप कृति को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि ये पहली बार नहीं है कि जब उन्हें अपने ड्रेसिंग चॉइसेस को लेकर क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा हो। आदि पुरुष के टाइम पर भी कृति को उनके लुक को लेकर काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। कुछ लोगों को उनका अपीयरेंस टू मॉडर्न एंड रिवीलिंग लगा था, स्पेशली क्योंकि वो माँ सीता का रेस्पेक्टेड कैरेक्टर प्ले कर रही थी। एंड मूवी रिलीज होने के बाद भी लोग उनके रियल लाइफ आउटफिट्स को ऑन स्क्रीन कैरेक्टर से कंपेयर कर रहे थे, जैसे कि एक एक्ट्रेस को हमेशा अपने कैरेक्टर की इमेज में ही रहना चाहिए, चाहे वो स्क्रीन के बाहर ही क्यों ना हो। वुमेन का हर फील्ड में क्रिटिसिज्म फेस करना कोई नई बात नहीं है, बट प्रॉब्लम इज मेल्स को मोस्टली सेम पेडेस्टल पर कभी नहीं रखा जाता। इक्वालिटी ओवरऑल होनी चाहिए, सेलेक्टिव नहीं। दैट्स इट फॉर टुडे। आपका क्या कहना है कृति सैनन की इस कंट्रोवर्सी पर? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ऐसी और गॉसिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।